मैं तो यही दूंगा कि जैसे अभी हमारी बात हुई है गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, तो उन्होंने एक बात बोली कि जो 100% बेटिंग क्लियर हुई है एएलपी की, उसमें मेरा पूरा योगदान रहा है 100% में। खुद ने बोला है उन्होंने। तो उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारे जो 30-20% बच गए उनको भी क्लियर कराऊंगा मैं। टाइम लग जाता है लेकिन मैं रेल मंत्री से तुम्हारी बात कराऊंगा। तो सभी पॉजिटिव रहें और कोशिश करना अपनी जारी रखें। ऐसा नहीं कि बैठ जाएं, मिलते रहें। ये दबाव अपने अध्यक्षों से, बीजेपी के अध्यक्षों से मिलते रहें, मतलब मिलते रहे, ये दबाव। हम लोग चलते चलते पहुँचे राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता तथा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जी हाँ, वही गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके अथक प्रयासों से कुछ माह पहले रेलवे में टेक्नीशियन और जेईएन की भर्तियां शुरू की गई थी और जिनका एग्ज़ाम हो चुका था उनमें से 70% युवाओं को भर्ती दे दी गई थी, नियुक्ति दे दी गई थी। लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। आज भी उन्होंने बड़े ही आराम से युवकों की बात सुनी, बेरोजगारों के नेताओं की बात सुनी और उन्होंने आगे फ़ोन कर इस संबंध में पूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इससे पूर्व वे अंदर थे, लेकिन जैसे ही सुना कि रेलवे के बच्चे मिलने आए हैं तो वे बाहर आए। बाहर आकर उनके बीच में बैठकर पूरी बात को गहनता से उन्होंने सुना है। हम ये 12 अकबर रोड पर हैं। यहाँ जो जल संसाधन मंत्री हैं और राजस्थान के जो कद्दावर नेता है और जिनके इंटरफेयर से पिछली बार बच्चों को जो है और जिन्होंने नियुक्ति दे दी गई है, उन्हीं के पास दोबारा आशा के साथ आए हैं। और बड़ी ही अच्छी, जैसे आपने देखा कि वे बाहर आकर और बच्चों से मिले, बाकी लोगों को सबको अंदर बुलाकर मिल रहे थे। वे बैठे हुए थे, जल्दी जल्दी उन्हें निकाल रहे थे, लेकिन वे बच्चों की बात सुनते हुए, रेलवे और आप लोगों के संगठन के पदाधिकारियों की बात सुनते ही वे बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने उनसे मीटिंग की और उन्होंने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर बाद इस मामले में फ़ोन करूंगा और आपको इस मामले में रिलीफ दिलाने की कोशिश करूंगा। क्या बात रही, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो राजस्थान से हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है माननीय रेल मंत्री जी से वो एक बार पुनः इस चीज़ पर विचार करेंगे और बात करेंगे प्रबल तरीके से कि 100% स्टैंड बाई को क्लियर किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि एएलपी के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया और मैं सबसे पहले तो माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके सहयोग की वजह से हमारे बहुत सारे साथियों को आज नौकरी मिल गई। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे लिए भी जल्द ही रेल मंत्री जी से बात करेंगे। जी शंकर जी, आप भी अपने लोगों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अभी जब गजेंद्र सिंह जी से बात हो रही थी तब आप थोड़ी देर के लिए वहाँ नज़र नहीं आए थे। हमें पता चला कि आप रेल मिनिस्टर के दफ्तर से आपकी बात चल रही थी। क्या बात? सर, हमारी बात पॉजिटिव तरीके से चल रही है। अब वो तो मिनिस्टर लोग क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा, लेकिन मैं सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि अपने अपने इस तरह से मेहनत करती रहिए और जो मेहनत करता है उनको सफलता ज़रूर मिलती है। जी हाँ, आप कहाँ से आए? सर मैं बिहार सीतामढ़ी से आए हैं। जी जी। ये जो प्रयास अभी नया दोबारा शुरू हुआ है, इसमें बिहार के बच्चों का, बिहार के लोगों का कितना समर्थन है और क्या लगता है आपको कि काम हो पाएगा? नहीं सर, हमारे बिहार से जितने भी बच्चे हैं जो हमें स्टैंड बाई में रह गए हैं, वो सारे बच्चे का काफ़ी हमें सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि उनकी सपोर्ट हमें मिलती रहेगी। और जो स्टैंड बाई की बात हो गई कि हम जो बच्चे बच रहे हैं उनको किस तरह से अब कंसिडर किया जाए, इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोग सर से मिल रहे हैं। जी, आप भी काफ़ी दिनों से मैं आपके साथ हूँ, आप इनके साथ घूम रहे हैं और पारिवारिक रूप से भी काफ़ी परेशानियाँ हैं। क्या आशा आप अपने साथियों को देना चाहेंगे? मैं तो यही दूंगा कि जैसे अभी हमारी बात हुई है गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, तो उन्होंने एक बात बोली कि जो 100% बेटिंग क्लियर हुई है एएलपी की, उसमें मेरा पूरा योगदान रहा है 100% में। खुद ने बोला है उन्होंने। तो उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारे जो 30-20% बच गए उनको भी क्लियर कराऊंगा मैं। टाइम लग जाता है लेकिन मैं रेल मंत्री से तुम्हारी बात कराऊंगा। तो सभी पॉजिटिव रहें और कोशिश करना अपनी जारी रखें। ऐसा नहीं कि बैठ जाएं, मिलते रहें। ये दबाव अपने अध्यक्षों से, बीजेपी के अध्यक्षों से मिलते रहें, मिलते रहें, ये दबाव रहता है। और चूंकि बीजेपी केंद्र में सत्तारूढ़ है और जब रेलवे की बात आती है या अन्य किसी नौकरी की, जो सेंटर की नौकरियों की बात आती है,
तो वो उसमें बीजेपी के नेताओं की ही चलती है। और ये निश्चित समझो कि अगर रेल मिनिस्टर को 1, 2, 3, 4 या 5, 6 या 1 दर्जन मंत्री या विधायक या दूसरे जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो पत्र लिखेंगे, फ़ोन करेंगे, तो उन्हें लगेगा कि ये कितना व्यापक है। तो आप बिहार में हो सकते हैं, आप यूपी में हो सकते हैं, आप महाराष्ट्र में हो सकते हैं, आप कलकत्ता में हो सकते हैं, जहाँ भी हैं वहाँ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास जाइए, एक पत्र दीजिए, हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद दीजिए कि आपने 70% हमारे युवाओं को नौकरी दी है, बाकी 30% के लिए भी आप मदद करें और हम अच्छी खबर यहाँ से निकाल सकते हैं। गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश करती है। हम दूसरे चैनल की तरह नहीं हैं जो एक पक्ष में विरोध की खबर चलाए। बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है, इस मामले में 70% बच्चों को रोजगार दिया है, उसके लिए बीजेपी के नेता, रेल मंत्री नरेंद्र मोदी सब धन्यवाद के पात्र हैं। पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। आर्थिक स्थितियां हमारी ही नहीं पूरे विश्व की ही डामाडोल है, ऐसे में ये कोशिश अच्छी है और ये खबर भी अच्छी है कि बाकी जो 30% बच्चे हैं उनको